के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश हमने 2 पढ़ लिए। तीसरा चला हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान में हम आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। आगे बात करें तटीय मैदान में, क्या तटीय मैदान, तटीय मैदान जिस तरह ये है तटीय मैदान, ये कौन सा है, पश्चिमी तट, और ये पूर्वी तट। अगर हम बात करें पहले पश्चिमी तट की, पश्चिमी तट कहां से है, ये कहां क्या है, कच्छ, कच्छ से यहां तक, यहां कौन सा है, कन्याकुमारी, क्या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर हम बात करें इसको कितने भागों में बांटा गया, पश्चिमी तट को 4 भागों में। एक तो है यहां पे, ये है गुजरात तट, या इसको क्या बोला जाता है, सौराष्ट्र बोला जाएगा। और दूसरा है ये, इसको क्या बोला जाता है, कोंकण तट। ये है कन्नड़ या कर्नाटक, ये है मालाबार। ये 4 तट है। पहले हम बात करें, पहला है गुजरात तट या सौराष्ट्र तट, क्या सौराष्ट्र तट। यह कहां से है, यह सौराष्ट्र से, कहां से, सौराष्ट्र से सूरत तक। इसकी यह लंबा कितना है, यह यहाँ पे सौराष्ट्र, तो ये इसकी लंबाई क्या है, वो है, इसकी लंबाई है 192 किलोमीटर। ये है, इसको क्या पहले भाग है जो से गुजरात तक या उसको सौराष्ट्र तक भी कहा जाता है। ये कहां से, सौराष्ट्र से गुजरात तक, सौराष्ट्र से सूरत तक। अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, 192 किलोमीटर। अगर हम बात करें दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारा कोंकण तट। ये वाला, ये कहां से कहां तक है, ये है दमन से गोवा तक, कहां तक, गोवा तक। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई है, ये कितना लंबा है, ये 720 किलोमीटर है। इसमें महाराष्ट्र है, गोवा आते हैं। हमने बात की थी पश्चिमी तट पे कौन से घाट, थाल घाट और भोर घाट। इसी में थाल घाट व कौन से भोर घाट आते हैं। अगर हम बात करें इसकी नदियां, मुख्य नदियां कौन कौन सी होगी, मुख्य नदी इस नदी है इसमें, ये तो पिंजल, क्या है, पिंजल। दूसरी
है जुआरी, ये नदियां हैं। हमने स्टार्ट किया था कि पश्चिमी तट को चार भागों में, पहला गुजरात तट या सौराष्ट्र तट, दूसरा कोंकण, तीसरा कन्नड़ या कर्नाटक, या चौथा भाग है ये मालाबार तट। हमने पहला पढ़ा गुजरात या तट या सौराष्ट्र तट। तो सौराष्ट्र से सूरत तक इसकी लंबाई 192 किलोमीटर। दूसरा कोंकण तट दमन से गोवा तक। इसमें मुख्य नदियां अगर बात करें पिंजल और ज्वारी, और इसकी लंबाई कितनी है 720 किलोमीटर। इसमें कौन कौन से स्टेट आए, महाराष्ट्र और गोवा। इसमें अगर हम बात करें दो घाट हैं कौन से, एक तो थालघाट और दूसरा गौरघाट। हम बात करें 3 नंबर की, किसकी 3 नंबर, तीन नंबर कौन सा है, कन्नड़ या कर्नाटक तट। कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। ये कहां से है, ये है गोवा से मैंगलोर कर्नाटक तक। अगर हम बात करें इसका जो उत्तरी भाग है, कौन सा उत्तरी भाग, वो है सकरा, और दक्षिणी भाग है वो चौड़ा है। बस इसमें कितना है, बस चौड़ा है कर्नाटक तट या कन्नड़ तट। गोवा से मैंगलोर कर्नाटक, इसका उत्तरी भाग सरकरा है और दक्षिणी भाग क्या है, चौड़ा। अगर हम बात करें 4 नंबर मालाबार तट। मालाबार तट, अगर इसकी बात करें तो ये मैंगलोर से यह इसको कन्याकुमारी, कहाँ कन्याकुमारी तक। यहाँ पे कौन सी जिले हैं, लैंगून झील, क्या लैंगून झील झीलें पाई जाती है। प्रमुख नदी कौन सी है इसमें, पेरियार नदी। अगर हम बात करें इसमें क्या केरल की बमनाद लैंगून झील, क्या लैंगून झील है। हाँ, तीसरा कन्नड़ या कर्नाटक में गोवा से बेंगलुरु, उत्तरी भाग इसका सरगरा, दक्षिणी भाग चौड़ा, चौथा भाग तक मैंगलोर से कन्याकुमारी। यहाँ लैंगून जिले पाई जाते हैं, मुख्यतः पेरियार नदी है, इसके केरल की बमनाद लैंगून झील है। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या लैंगून
लेगून झील क्या है? क्या? लेगून झील क्या है? अगर हम बात करें, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, पश्चिमी तट को सीधा, जैसे ये जो इस तरह से है, ये क्या है? लेगून झील कि यहां से समुद्र है, समुद्र धीरे धीरे क्या है, इस तरह से पृथ्वी के अंदर घुसेगा, आगे बढ़ेगा मैदानी भाग से, तो यहाँ पे क्या होगा, कटाव आएगा, और इधर से अगर वो पानी के साथ साथ क्या लाएगा, यहाँ पे कांप ला के रख देगा, ढाएगा, तब ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगी। ये कौन सी होगी? लेगून झील और खारे पानी की झील होगी, क्योंकि यहाँ आपको पता है समुद्र का पानी क्या है, खारा है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे झील बनेगी, वो क्या होगी, खारे पानी की झील। ये हमारा पश्चिमी तट हुआ कंप्लीट। आगे बात करें पूर्वी तट, तटीय मैदान, ये कहां से है? अगर हम बात करें यहां से, ये गंगा से क्या तक है, कन्याकुमारी तक, पूर्वी तट, तटीय मैदान, ये कहां से? गंगा से कन्याकुमारी, या बस। अगर हम बात करें इसकी, तो यह पश्चिमी क्या है, पश्चिमी तट से चौड़ा है। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, पहला उत्कल, दूसरा है काकीनाडा या उत्तरी सरकार, और तीसरा है कोरोमंडल। इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसको कितने? 4 भागों में। इसका एक है उत्कल, उत्कल मैदान, दूसरा इसका काकीनाडा या उत्तरी सरकार, तीसरा है इसका कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल। हम बात करें इसकी, पहला उत्कल मैदान। क्या? उत्कल मैदान। यह उड़ीसा तट पर 400 किलोमीटर लंबा है, और यह कहां से कहां तक है? यहां गंगा से निकल गई है, कौन सी नदी तक है? गंगा से कृष्णा नदी तक। अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे झील कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पर
चिल्का झील स्थित है। और यहां पे क्या बनते हैं, इनके किनारों पे सर्वाधिक क्या बनते हैं, किनारों पर सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं। ये बस इतना था। पूर्वी तटीय मैदान गंगा से कन्याकुमारी है। ये पश्चिमी तट से इस पश्चिमी तट से क्या है, पूर्वी तटीय मैदान क्या है, चौड़ा है। इसको 3 भागों में बांटा गया, पहला उत्कल, दूसरा काकीनाडा है उत्तरी सरकार, तीसरा कोरोमंडल। उत्कल मैदान उड़ीसा तट पर 400 किलोमीटर लंबा है, गंगा से कृष्णकुमारी नदी तक है। यहाँ पे चिल्का झील स्थित है और ये किनार, यहाँ पे इनके किनारों पे सर्वाधिक क्या बनते हैं, बालू का स्तूप। अब बात करें 2 नंबर, कौन सा है, काकीनाडा या उत्तरी सरकार। ये कहां से कहां तक है, यह है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की सीमा से कौन सा स्थान होगा इसमें, बेरहामपुर में तक है। इसका यह काकीनाडा या उत्तरी सरकार, पुलकट झील आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की सीमा से बरहामपुर महा तक है। इसका निर्माण किस चीज से होता है, निर्माण किस चीज से होता है इसका, कृष्णा व गोदावरी नदी डेल्टा से। यहाँ पे क्या है, बंदरगाह है, भी स्थित है। कौन सा बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और हम बात करें 3 नंबर हमारा कोरोमंडल। कोरोमंडल कहां से कहां तक स्थित है, यह कृष्णा से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष तक इसकी लंबाई है, वो है 675 किलोमीटर। कितनी, 675 किलोमीटर। इसमें प्रमुख नदियां कौन सी, इसमें 2 नदियां हैं। कौन सी, पेनार और
मालार। इसमें कौन कौन से बंदरगाह हैं या मुख्य पतन? पहला है चेन्नई, दूसरा तुर्की कोरन और तीसरा नागपत्तनम। ये बंदरगाह है। हमारा तीसरा भौतिक पर भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश तटीय मैदान यहाँ पे हुआ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? चौथा भौतिक प्रदेश